वहीं स्थित टोल प्लाजा मारनखेड़ा व नया गांव टोल प्लाजा के कर्मचारी पिछले कुछ दिनों से हड़ताल पर हैं। इस हड़ताल में तीनों टोल के 350 कर्मचारी शामिल हैं। हड़ताल कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि उनको बहुत न्यूनतम वेतन मिल रहा है। उनसे जो काम लिया जा रहा है वह वेतन से बहुत ज़्यादा है। अन्य कंपनियों में कर्मचारियों का वेतन अधिक होता है, लेकिन टोल प्लाजा पर काम करने वाले कर्मचारियों का वेतन बहुत कम है। कर्मचारी ने बताया कि कुछ कर्मचारियों का यहाँ वेतन 8,000, 10,000 और 12,000 है। इस वेतन में तो घर ही नहीं चल रहा है, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है कि घर चलाना दुश्वार हो गया है। वेतन बढ़ाने के लिए धरने पर बैठे कर्मचारियों का कहना है कि अगर वेतन नहीं बढ़ाया तो कल से वे भूख हड़ताल पर बैठेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अधिकांश कर्मचारियों को यहाँ काम करते करते 10 साल हो गए हैं, फिर भी उन्हें 10 से 12 हज़ार रुपये वेतन मिल रहा है। जब इस मामले पर टोल प्लाजा के अधिकारी से बात की तो उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की मांग को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करवाया है। हर वर्ष कर्मचारियों का इंक्रीमेंट लगता है, लेकिन फिर भी हड़ताल पर हैं। इसके लिए वरिष्ठ अधिकारी कंपनी में चर्चा करेंगे। निखिल सोनी की रिपोर्ट। 3 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं आपके जी, क्या कुछ मांगे आपके? हमारी मुख्य मांगे है कि हमारी सैलरी बढ़ाई जाए। हमारे 10 साल हमें यहाँ पे काम करते करते हो गए, फिर भी हमारी 10 से 12 हज़ार कम, कुछ कर्मचारी तो ऐसे भी है जिनकी 8 से 9 हज़ार सैलरी है। हम लोग यहाँ पे पूरी मुसीबत लेते हैं, 24 घंटे यहाँ पे लगाते हैं, पूरी प्रॉपर हम ड्यूटी करते हैं। उसके बाद भी हमको सैलरी 10 से 12 हज़ार 13 हज़ार मिलता है। उसमें हम हमारे घर का भरण पोषण नहीं कर पाते हैं। हम यही चाहते हैं कि हमारी सैलरी कम से कम 20 से 25 हज़ार के बीच में हो। सैलरी आपकी नहीं बढ़ाई जाती है, आपकी मांगे पूरी नहीं करी जाती है, तो क्या कुछ आगे कदम उठाएंगे आप? आगे अगर हमें कल तक का टाइम है, अगर नहीं बढ़ाते हैं तो हम कल से भूख हड़ताल पे बैठेंगे। और अगर हमारे भूख हड़ताल पे बैठने पे जिस भी कर्मचारी को कुछ हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी कंपनी की रहेगी। क्या नाम है आपका? नरेंद्र सिंह शक्तावत। हमें तीन टोल है हमारे इसमें, एक नया गांव, पिपलिया मंडी और एक माननखेड़ा। इन तीनों टोल के कर्मचारी हम लगभग 3 दिन हो गए हड़ताल पे बैठे हैं। और हमारी एक ही मांग है, 20,000 रुपये लगभग सैलरी होनी चाहिए। हमारे सैलरी लगभग यहाँ पे जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी सैलरी 10 से 12 हज़ार रुपये। और इस कंपनी को लगभग 10 से 12 साल हो गए। इस कंपनी ने जितनी लागत लगाई है उसका 10 गुना इसने टोल से अपना पैसा वसूल कर लिया है। और हम कर्मचारियों के साथ जो शोषण कर रहे हैं, मतलब कुल मिला के 10 से 12 हज़ार रुपये हमको सैलरी मिल रही है। आप बताओ 10 से 12 हज़ार रुपये में घर खर्चा आदमी कैसे चलाएगा? अपना बच्चे का पढ़ाई कराएगा या राशन पानी का खर्चा उठाएगा या लाइट बिल भरेगा? महंगाई का ज़माना इतना है, हम अगर अभी बाज़ार में जाते हैं, अगर एक सुई भी लाते हो तो उसका टैक्स दे रहे हैं। तो इतनी कम सैलरी में इंसान कैसे काम करेगा? इसको लेकर हम तीनों टोल के कर्मचारी, लगभग हमारे 300-350 कर्मचारी जो प्रताड़ित थे, उनकी सैलरी 10 से 12 हज़ार रुपये भी। पूरी नहीं होती है तो क्या कुछ आगे? अभी हम हड़ताल पे बैठे हैं और निश्चित हड़ताल ये चलती रहेगी कब तक? जब तक ये हमारी टोल प्रबंधक जो टोल कंपनी है हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी तब तक पूरी नहीं करती है तो फिर आगे क्या भूख हड़ताल पे बैठेंगे कल से हम। क्या नाम है आपका? लोकेंद्र सिंह सोनगरा। इनका मामला सर वेतन वृद्धि के लिए है, वेतन बढ़ना चाहिए, इस प्रकार से इनका बोलना है। लेकिन अभी समस्या ये है कि मध्य प्रदेश के जो अपना मिनिमम वेजेस है, उस मिनिमम वेजेस के ऊपर कंपनी ने दिया हुआ है और हर साल इंक्रीमेंट भी लगता है। अब इंक्रीमेंट हर साल जो लगता है उसी हिसाब से इस बार भी उन्होंने इंक्रीमेंट लगाने की कोशिश की, लेकिन इंक्रीमेंट पे ये जो लोग बैठे हुए हैं धरने पे उनका समाधान नहीं हुआ। तो उनका बोलना जो है, उनकी मांग जो है वो 20,000 से 25,000 हर एक की सैलरी होना चाहिए, ऐसी उनकी प्रमुख मांग है। अब किसी के 12,000 सैलरी है, किसी की 13,000 सैलरी है, एकदम से 20,000 मतलब 7,000 का जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस एकदम से कंपनी के साथ बातचीत चल रही, लेकिन वो उतना होगा नहीं होगा इसका एकदम से मैं उत्तर नहीं दे पाऊँगा। सर, इसमें आपके सीनियर अधिकारी क्या कह रहे हैं? क्या कुछ वरिष्ठ अधिकारियों का उनसे बात भी कराई मैंने। उनका बोलना है कि जो इंक्रीमेंट लगाया गया, अगर वो कम लगाया गया हो, 8% लगाया हो, 9% लगाया हो, तो उसमें थोड़ा सा संशोधन अगर करना है तो आपकी एक लिमिट तक संशोधन थोड़ा बहुत हो जाएगा उसमें। उसके लिए उनके प्रयास है। उन्होंने बोला भी था, बीच में मैंने बात भी कराई थी इनकी कि मंडे तक उनकी बोर्ड मीटिंग भी लेने की बात करी थी उन्होंने। तो उसमें वो संशोधन का विषय मंडेंगे और संशोधन में पॉजिटिवली चलेंगे, ये भी वरिष्ठ अधिकारियों ने बोला है। लेकिन ये जो
अड़ी हुई जो अट है उनकी कि 20,000 और 25,000, तो उस पर थोड़ा सा वो मामला लटका हुआ है। उसमें वरिष्ठ अधिकारियों से बात चल रही है, लेकिन उसके बारे में मैं भी आश्वासित ऐसा नहीं कर सकता कि इतना होगा, एकदम से डिफरेंस इतना निकलेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश चंद्रायन।